अगर तुम एक साथ एडिटिंग, फ्रीलांसिंग या ई कॉमर्स सीख रहे हो तो तुम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, तुम बस कंफ्यूज हो। क्योंकि इंडिया में मल्टीटास्किंग को एक टैलेंट समझा जाता है, बट मल्टीटास्किंग से तुम्हारा ब्रेन पावर और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। सो आज हम जानेंगे कि मल्टीटास्किंग एक स्कैम है और सिंगल टास्किंग करने से कैसे तुम्हारी लाइफ 10x या फिर 10 टाइम्स बेटर बन सकती है। पहला पॉइंट है, मल्टीटास्किंग डिस्ट्रॉयज योर ब्रेन फोकस। तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर नहीं है कि एक साथ 10-10 काम कर सके, क्योंकि हमारा दिमाग कभी बना ही नहीं था 10-10 काम एक साथ करने के लिए। जब तुम एक काम से दूसरे काम में जंप करते हो तो तुम्हारे ब्रेन को बार बार रीसेट करना पड़ता है। उससे एनर्जी वेस्ट होती है और काम भी स्लो और बेकार ही रिजल्ट देता है। इसीलिए पढ़ाई करते टाइम फोन, जिम के टाइम रील्स या फिर खाना खाते टाइम यूट्यूब देखना बंद करो, क्योंकि इससे कोई भी काम पूरा नहीं बल्कि आधा अधूरा होता है। इंस्टेड तुम क्या कर सकते हो कि अपने आप से एक वादा करो कि मैं एक टाइम भी एक ही काम करूंगा। मैं फोन साइलेंट करके अपने बाजू में रखूंगा और कोई भी एक काम के पीछे आधा घंटा से 1 घंटा पूरा डीप फोकस करूंगा। फिर देखो तुम्हारा क्या होता है। सेकेंड पॉइंट इज, मल्टीटास्किंग मेक्स यू फील बिजी नॉट प्रोडक्टिव। बिजी रहना कूल लगता है, बट बिना प्रोडक्टिविटी के बिल्कुल नहीं। सबको लगता है कि जल्दी जल्दी काम खत्म करना मतलब हार्ड वर्किंग, बट उससे कुछ तगड़े आउटकम्स नहीं आते। एंड रिजल्ट इक्वल टू जीरो क्लैरिटी, क्योंकि मल्टीटास्किंग तुम्हें दिन भर बिजी तो रखता है लेकिन रात को गिल्ट देता है कि तुमने जो गोल्स सेट किए थे उसके तुम थोड़े से भी करीब नहीं हो। या फिर हम कह सकते हैं कि एंड में कुछ भी सॉलिड आउटपुट्स नहीं आते। तुम भले ही थक जाते हो लेकिन तुम्हारे गोल्स कुछ भी अचीव नहीं होते। इंस्टेड तुम क्या कर सकते हो कि पेन और पेपर लेके बैठो, जिसमें तुम अपने आज के दिन के गोल्स बनाओ। गोल्स बनाने के बाद तुम उसमें फिल्टर करो कि कौन से गोल्स मेरे हाई प्रायोरिटी है और फिर कौन से गोल्स मेरे लो प्रायोरिटी है। अब जो भी मतलब लो प्रायोरिटी वाले गोल्स है उसको साइड में रखो और जो भी मतलब हाई प्रायोरिटीज वाले गोल्स है उसको लेके बैठो और अपने आप से ये वादा करो कि जब तक ये गोल्स मेरे आज के दिन अचीव नहीं होते तब तक मैं दूसरा कुछ काम नहीं करूंगा। भले ही वो सब गोल्स करते करते मुझे रात हो जाए या फिर मेरा पूरा दिन खत्म हो जाए। दिन के 2 से 3 गोल्स काफी है। थर्ड पॉइंट इज, मल्टीटास्किंग किल्स कॉन्फिडेंस स्लोली। कॉन्फिडेंस तभी टूटता है जब तुम्हें खुद पे भरोसा ना हो, क्योंकि जब तुम मल्टीटास्किंग करते हो तो तुम्हारे बहुत काम इनकम्प्लीट रह जाते हैं, जिससे तुम्हारे ब्रेन को ये लगता है कि ये तो कोई भी काम फिनिश नहीं करता या फिर ये तो लाइफ को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इससे धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ डाउट बढ़ता है, तुम्हारी कॉन्फिडेंस भी गिरने लगती है और तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्किल्स वीक हो जाता है। बट इसके सोल्यूशंस क्या है? कोई भी अगर छोटा काम करने बैठो तो अपने आप से ये वादा करो कि जब तक ये काम खत्म नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं या फिर तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। क्योंकि जब भी तुम कोई भी काम कंप्लीट करोगे तो तुम्हारा अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब धीरे धीरे तुम कोई भी काम स्टार्ट करोगे और उसे एंड भी करोगे तो उससे तुम्हें मतलब अपना प्रोग्रेस भी दिखेगा, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस या फिर मतलब तुम्हारे अंदर बिलीफ आएगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ जिंदगी में। फोर्थ पॉइंट इज, मल्टीटास्किंग इंक्रीजेस एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग दिमाग का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि मल्टीटास्किंग के साइड इफेक्ट्स है। क्योंकि जब दिमाग में एक साथ 5-6 चीजें चल रही है तो दिमाग रेस्ट कैसे लेगा, जिससे तुम्हारे थॉट्स ओवरलैप करते हैं और तुम्हारी एंजाइटी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसीलिए इंस्टा डूम स्क्रॉलिंग, रात रात जाग के ओवर थिंकिंग करना या फिर रात के 3 बजे कमबैक वाले एडिट्स देखना, जिससे तुम्हारी नींद भी प्रॉपर नहीं होती। सो ये सब देखना बंद करो। इंस्टेड तुम क्या कर सकते हो कि सुबह उठते ही अनुलोम विलोम करो। नहीं, इंस्टेड तुम सुबह उठते ही अपने आप से एक वादा करो कि मैं सुबह उठते ही फोन लेके नहीं बैठूंगा। सुबह उठते ही 1 घंटा मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम या फिर मेरे हाई प्रायोरिटी वाले काम करूंगा और रात को सोने से 2 घंटा पहले फोन बंद करके सो जाऊंगा, ताकि इससे मेरा दिमाग भी शांत रहेगा। और डेली ये प्रैक्टिस करो कि 10 मिनट तुम हर दिन बोर हो रहे हो मतलब, या फिर दीवार को घूर लो या फिर बाहर देख लो चिड़िया कैसे चै चै कर रही है, पै पै कर रही है, मतलब कुछ भी, लेकिन हर दिन 10 मिनट चुपचाप बैठे रहो। या फिर तुम मेडिटेशन भी कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इज, मल्टीटास्किंग मेक्स यू एवरेज एट एवरीथिंग। जो लोग सब काम थोड़ा थोड़ा करते हैं वो लोग कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि जो लोग अपने लाइफ में सब कुछ एक साथ करते हैं वो दूसरों से ना चाहते हुए भी पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनका करियर भी स्टक हो जाता है। इसीलिए तुम्हें टॉप 1% लोगों की तरह सोचना पड़ेगा, जो लोग एक ही चीज का ऑब्सेशन रखते हैं और उसी चीज में फाड़ के रख देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि एक ही चीज करो जिसमें मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट हो या ना हो, नहीं। इंस्टेड तुम सब चीज ट्राई करो बट
एक साथ एक ही काम किया करो। कैसे? अपने आप से एक वादा करो या फिर एक गोल बनाओ कि आज से 6 महीना या 12 महीना में एक ही स्किल्स के पीछे अपना पूरा टाइम दूंगा, और ये 12 महीने के बीच में मैं दूसरा कोई स्किल्स या दूसरा कुछ गोल के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये एक ही गोल के पीछे मैं पूरा कंसिस्टेंट रहूंगा पूरे 1 साल के लिए। बाकी जो भी नॉइजेस है उसको मैं इग्नोर करूंगा और डीप फोकस करूंगा ये एक चीज के पीछे। 6th पॉइंट इज मल्टीटास्किंग डिस्ट्रॉयज लर्निंग एबिलिटी। तुम पढ़ तो रहे हो बट तुम्हें कुछ याद नहीं रह रहा। रीजन मल्टीटास्किंग है। तुम पढ़ाई भी कर रहे हो पर तुम रील्स भी देख रहे हो, जिससे तुम्हें कुछ याद भी नहीं हो रहा और तुम्हारा रिटेंशन भी 0 है। फिर तुम एग्जाम के टाइम पूरे ब्लैंक बैठे हो, क्योंकि ब्रेन को लर्निंग के लिए कंटिन्यूअसली अटेंशन चाहिए रहता है। अब इसके सोल्यूशंस क्या है? तुम जब पढ़ने बैठो तब जो भी या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है उसे बाजू में रख दो या उसे साइलेंट करके रखो। मतलब बेसिकली फोन को या लैपटॉप को दूर फेंक दो या फिर दूर रख दो, और ये कोशिश करो कि तुम्हारे जितने भी नोट्स हो वो हैंड रिटन हो, जिससे तुम्हें बाद में फोन की या लैपटॉप की जरूरत ना पड़े। और अपने आप से एक वादा करो कि मैं एक सेशन में एक ही यूनिट करूंगा। मतलब अगर मैं एक बार बैठ गया तो मैं यहाँ से एक यूनिट करने के बाद ही उठूंगा। पॉइंट नंबर 7 इज सिंगल टास्किंग इज अ सुपर पावर इन 2026। मतलब फ्यूचर में जो फोकस करेगा वही सर्वाइव करेगा। एआई, रील्स, नोटिफिकेशन, ये सब चीजों की वजह से लोगों का जो भी मतलब अटेंशन स्पैन है ना, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है और कोई भी एक चीज के पीछे फोकस नहीं कर पा रहा। इसीलिए जो बंदा ये टाइम का सही उपयोग करके अपना जो भी फोकस है वो डेवलप करेगा, उसी को फास्टर ग्रोथ, बेटर इनकम या स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ मिलेगा, और वही मतलब लाइफ में आगे जाके फाड़ के रख देगा। बट इसके सोल्यूशंस क्या क्या है? सुबह उठते ही डीप फोकस करने बैठ जाओ कि सुबह उठते ही मैं फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा और डीप फोकस करूंगा अपने काम के पीछे, जो भी मतलब मेरे हाई प्रायोरिटीज वाले काम है। और दोपहर आते आते मैं अपने काम का लोड थोड़ा लेस कर दूंगा या फिर थोड़ा लाइट कर दूंगा, और इवनिंग आते आते मैं नो स्क्रीन जोन में चला जाऊंगा, जहाँ पे मेरा स्क्रीन टाइम पूरा कम होगा या फिर बहुत लेस होगा या फिर उतनी होगी जितना मुझे मतलब जरूरत है मेरे काम के लिए। अब इससे होगा क्या कि तुम्हारा जो भी मतलब फोकस है, तुम्हारा जो भी मतलब अटेंशन है, ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तुम मतलब एक टाइम पे एक ही चीज पे बहुत लंबे समय तक फोकस कर पाओगे, और भी मतलब इसके बहुत फायदे हैं। ये वीडियो का पॉइंट ये नहीं है कि अगर तुम्हारे 3 हॉबीज है तो एक ही हॉबी के पीछे टाइम दो और 2 को फेंक दो या फिर 2 को जाने दो। नहीं, ये वीडियो का पॉइंट ये है कि एक टाइम पे एक ही हॉबी के पीछे फोकस करो या फिर एक ही काम के पीछे फोकस करने की कोशिश करो, जिससे फ्यूचर में जाके तुम्हारा लाइफ ही बेटर बनेगा या फिर तुम्हारा लाइफ ही बेहतर होगा। क्योंकि मल्टीटास्किंग जो है वो कोई टैलेंट नहीं है, ये खाली डिस्ट्रैक्शंस को जस्टिफिकेशन करने का नया नाम है। अगर तुम अपने लाइफ में सही में सीरियस हो तो एक काम को पकड़ो और उसके पीछे मतलब अपना लाइफ दे दो कि मैं यही काम में फाड़ के रखूंगा, भले कुछ भी हो जाए, भले धरती फट जाए, भले बाहर तूफान आ जाए, मैं यही एक काम के पीछे अपना पूरा टाइम दे दूंगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितना टाइम मुझे लग जाए, बट ये एक ही काम करूंगा मैं। और इसे तब तक फाड़ते रहो जब तक तुम्हें मतलब कुछ रिजल्ट नहीं मिलता या फिर तुम इसमें कामयाब नहीं हो जाते, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्ट और अटेंशन तो सबका बिगड़ा हुआ है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे फोकस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।